हमने लास्ट वीडियो में ब्रूट फोर्स के बारे में देखा था कि कैसे हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं कोई भी लॉगिन पेज के ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड के ऊपर एंड ट्राई कर सकते हैं लॉगिन करने का। अभी हम लोग देखेंगे कमांड एग्जीक्यूशन। सो आप क्या करो, पहले TWA में जाके इसको लो सेट कर दो एंड देन कमांड एग्जीक्यूशन पे जाओ। सो कमांड एग्जीक्यूशन कई टाइप के होते हैं, इसमें से एक है OS कमांड एग्जीक्यूशन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कमांड्स होते हैं। तो अभी इसका क्या मीनिंग हुआ, सपोज आप कोई टर्मिनल ओपन करो, अभी आप यहाँ पे ls लिख के एंटर करो, तो ये एक कमांड हुआ ls। फिर अगर आप पिंग एंड GOOGLE google.com करते हो एंड एंटर करते हो तो ये भी एक कमांड हुआ, पर ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि जो काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कर रहा हूँ, इसलिए इसको OS कमांड कहते हैं। सेम अगर विंडोज़ में करता है तो उसमें भी कमांड्स होते हैं, नोटपैड के या MSF कॉन्फ़िग के, या उसके भी dir कमांड होता है। तो ऐसे अलग अलग कमांड्स होते हैं सिस्टम टू सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर ls कमांड लिनक्स के अंदर है तो सेम कमांड विंडोज़ में dir करके डायरेक्टरी कमांड, तो उससे डायरेक्टरी दिखती है। सो ये कुछ कमांड्स थे एंड अभी हम क्या करेंगे कि हम अपने वेब सर्वर में ये कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। जिससे क्या होगा कि मान लो कि आपके हमारे पास कोई एक वेब सर्वर है जिसके ऊपर वेबसाइट होस्टेड है, ठीक है। एंड अभी कोई ऐसा पैरामीटर है कि जो कोई ऐसी सर्विस है कि जो यूज़र से इनपुट ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग कोई बैकएंड पे कमांड रन हो रहा है एंड जो उसका जो आउटपुट है वो यूज़र को शो कर रहा है। जैसे कि ये पिंग कमांड मान लो कि हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे google.com एंड उसको हम अपने सर्वर से पिंग करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम जो आउटपुट होगा वो यूज़र को देंगे। ये एक ओवरऑल सिनारियो है। तो अभी अगर ये यूज़र ने google.com की जगह कोई और इनपुट दे दिया, तो अगर इसने google.com की जगह इसके साथ साथ यहाँ पे एम्परसन एंड ls ऐसा दे दिया, तो क्या होगा कि पिंग कमांड तो रन होगा, उसके साथ साथ ls कमांड भी रन होगा। आप देख सकते हो, इसको अभी मैं स्टॉप करने के लिए Ctrl+C से कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है कि पिंग कमांड रन हुआ, उसके साथ साथ ls कमांड भी रन हुआ। क्यों ये हुआ कैसे, हमने यहाँ पे इसको ये जो एम्परसन है उससे डिफरेंट किया। एम्परसन क्या करता है कि जब आपको मल्टीपल कमांड एक साथ रन करने हो उसके लिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप दूसरा एक और टैब खोल देता हूँ एंड मान लो कि मेरे को फाइल देखनी है एंड दूसरी डायरेक्टरी में जाके एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैं क्या करूँगा कि mkdir करूँगा, टेस्ट सी करके एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। उसके बाद मेरे को क्या करना है, वो डायरेक्टरी के अंदर भी जाना है, तो मैं एक एम्परसन या फिर एम्परसन से कर सकता हूँ कि cd टेस्ट सी। फिर क्या करना है, वो डायरेक्टरी के अंदर जाके मेरे को वो जो पर्टिकुलर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल टच करके मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, फ़ाइल का नेम दे रहा हूँ test.txt एंड मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देखोगे मैं अभी test.txt के डायरेक्टरी के अंदर आ गया, टेस्ट सी के अंदर, और उसके अंदर test.txt फाइल है। इसने क्या किया कि एक नई डायरेक्टरी भी बनाई, उसके साथ साथ एक cd टेस्ट सी मीन्स कि ये वाले डायरेक्टरी के अंदर गए एंड उसके अंदर एक टच करके test.txt वाली फ़ाइल भी बना दी। तो क्या हुआ, अगर हम लोग ऐसा यूज़र को कहते हैं कि आप जो भी कमांड डालो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टरी बन जाएगी, पर वहाँ पे नेम के साथ साथ ये वाला इनपुट भी डालेगा तो ये सारे कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे कि टच abc.txt एंड ls। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक फ़ाइल भी क्रिएट हो गई और उसके बाद ls वाला कमांड भी रन हुआ। अगर ये ls ना होता तो सिर्फ इतना ही आउटपुट कुछ आता ही नहीं, सिर्फ ऐसा ही होता। पर यहाँ पे हमने क्या किया, कमांड को जॉइन किया। तो ये जनरली कब होता है, जब हम कोई यूज़र का जो इनपुट हो उसके अकॉर्डिंग बैकएंड पे कोई कमांड रन हो रहे हो, तब ये पॉसिबिलिटी है कि हम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं खुद के। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम जो भी IP एड्रेस ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग बैकएंड पे वो पिंग कमांड रन करेगा। आप देख सकते हो पिंग फॉर फ्री। सो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखा है कि GOOGLE google.com एंड सबमिट। तो ये क्या करेगा, बैकएंड पे google.com को पिंग करेगा एंड उसका आउटपुट देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट। अभी अगर मैं ls करता हूँ
एंड सबमिट करता हूँ तो नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि बैकएंड पे ये सिर्फ पिंग कमांड के अकॉर्डिंग ही ये लेते हैं। तो अभी इसको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? तो एक तो मैंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, एम्परसन से ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे google.com करूँगा, देन एक एम्परसन, ठीक है, वो उसको ब्रेक करने के लिए, एंड फिर क्या कर दूंगा, ls कर दूंगा एंड देन सबमिट करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे को पिंग कमांड का तो आउटपुट आया, प्लस मेरे को ये देखो ls का भी आउटपुट आ गया, हेल्प index.pw। अगर आपको फिर से देखना हो तो फिर से आप क्या करो, google.com एंड इसकी जगह ls की जगह आप कर दो pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एंड एंटर करो। तो आपको ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आ गई, आप देख सकते हो। फिर प्रोबेबली whoami कमांड भी वर्क करेगा, इसकी जगह whoami कर दो एंड एंटर। तो आप कौन होता है, आप www-data में। सो आप यहाँ पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको बोलते हैं कमांड एग्जीक्यूशन या कमांड इंजेक्शन वर्नेबिलिटी, कि आप कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। वो यहाँ पे मैं mkdir एंड टेस्ट ये भी कर सकता हूँ। देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्टरी क्रिएट करने की परमिशन है कि नहीं, कि हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया एंड अभी हम यहाँ पे एक बार ls करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि टेस्ट करके ये डायरेक्टरी आ गई है। अगर आपको देखना हो कि ये डायरेक्टरी है तो आप क्या कर सकते हो कि google.com ये ls-l कर सकते हो एंड देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो है वो डायरेक्टरी है, टेस्ट नाम की डायरेक्टरी। तो इससे हमने क्या किया कि लो लेवल में जो हमारी अभी सिक्योरिटी थी, बट हमने जो यूज़र को इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कमांड इंजेक्शन किया। एंड अभी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे सपोज व्यू सोर्स में चले जाओ, तो आपको दिखेगा कि ये बैकएंड पे वर्क कैसे कर रहा है। अगर आप व्यू सोर्सेस पे जाते हो तो आप देख सकते हो कि यूज़र से जो भी इनपुट होगा वो पोस्ट रिक्वेस्ट में सेंड हो रहा है, एंड फिर उसके अंदर जो आईपी होगा उसको ये क्या कर रहा है कि एग्जीक्यूट कर रहा है, किसके साथ, कि सेल एग्जीक्यूट से कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है पिंग, एंड फिर यहाँ पे जो भी लिखूंगा उसको अपेंड कर रहा है। मैंने यहाँ पे जो कमांड लिखा वो यहाँ पे अपेंड हो रहा है। देखो यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है एंड जो भी होगा उसका यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होगा। एंड आपको ये पोस्ट रिक्वेस्ट भी देखना, तो आप क्या करो, बॉबसूट ऑन करो, उसमें जो इंटरसेप्ट मोड है उसको ऑन करो, एंड फिर यहाँ पे सेम कोई कमांड लिख दो, जैसे कि मैंने बोला कि ls-l करके सबमिट करो। तो आपको दिखेगा कि ये आईपी वाले पैरामीटर पे जा रहा है जो भी हम इनपुट सेंड कर रहे हैं। एंड अगर आप डू इंटरसेप्ट ऑन करके यहाँ पे रिस्पॉन्स देखोगे तो आपको रिस्पॉन्स भी आएगा बॉबसूट में, कि ये देखो कि ls का सारा रिस्पॉन्स आ गया था। आप बॉबसूट से भी देख सकते हो, बट ये जो लैब है इसलिए यहाँ पे हमको रियल वेबसाइट पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे फाइल्स हैं। तो ये था लो वर्नेबिलिटी का। एंड आपको इसमें जैसे कि मैंने एम्परसन का दिखाया, वैसे कभी कभी सेमीकोलन वगैरह या पाइप सिंबल वगैरह भी वर्क करता है। एंड आपको क्या कर सकते हो कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कमांड इंजेक्शन के या कमांड एग्जीक्यूशन के बग्स या उसके पेलोड, वो अभी हम आगे अभी वीडियो में देखेंगे। तो ये था कि लो सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी हमने सेट की थी, उसमें कैसे हमने बाईपास किया। अभी हम मीडियम का देखेंगे। तो आप क्या करो, DVW सिक्योरिटी में जाओ, यहाँ पे लो की जगह मीडियम सेट करो एंड सबमिट पे क्लिक करो। एंड अब अगर आप अभी कमांड एग्जीक्यूशन पे जाते हो, एंड अभी मैं सिंपल google.com करके लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ, तो ये वर्क करेगा, google.com करके आ गया। एंड अगर मैं अभी google.com एम्परसन ls करके सबमिट करता हूँ तो देखो ये नहीं आ रहा। लास्ट टाइम वर्क कर रहा था, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो सिक्योरिटी लेवल है वो लो नहीं है, मीडियम है। यानी कि अभी इसने कुछ बैकएंड पे कुछ प्रोटेक्शन सर्विस होगी या कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि जो हमें ये रन करने से रोक रहा है। जैसे कि अगर मैं PWD वाला करता फिर भी ये नहीं वर्क कर रहा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको सिर्फ एम्परसन नहीं है, और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है जिससे कर सकते हो। जैसे कि एम्परसन की जगह मैं सेमीकोलन लिख सकता हूँ, तो कभी कभी ये भी वर्क करता है। तो लेट्स ट्राई। अच्छा, ये भी वर्क नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ, स्पेस नहीं डालता, बिना स्पेस के अगर मैं करता हूँ कि एम्परसन एंड सबमिट, तो भी नहीं वर्क कर रहा। तो अभी एक और पॉसिबिलिटी है google.com, एंड यहाँ पे अगर मैं सिंगल एम्परसन से करता हूँ
तो आप देख सकते हो कि ये वर्क कर गया। मैंने सिंगल एम्परसेंड किया, देखो ls कमांड वर्क कर गया। हमने कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ ट्राई किए, हमने डबल एम्परसेंड किया, सिंगल सेमीकोलन किया था, वो सबसे वर्क नहीं कर रहा था, पर सिंगल एम्परसेंड से हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम सिंगल एम्परसेंड एंड अभी हम लोग pwd कमांड रन करते हैं। तो ये रन हो रहा है एंड आप देख सकते हो कि ये हमारी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आ गई। तो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए दिखाने के लिए मैं सिर्फ सिंपल ls या pwd कमांड रन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी मैलिशियस कमांड रन कर सकते हो। आप इवन यहाँ पे मैलिशियस स्क्रिप्ट भी क्रिएट करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर कोई वायरस वगैरह भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक आपको जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हो आप। सो ये एक सिर्फ पॉइंट है कि यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी है। अभी आपने देखा कि हमने इतना ट्राई किया पर एक ही में ये वर्क करा, ऐसा क्यों? तो अभी आप व्यू सोर्स में चले जाओ। तो जैसे ही आप व्यू सोर्स में जाओगे तो यहाँ पे देख लिखो, इसमें कहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है कि जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी उसमें से आईपी एड्रेस लेगा, देन ये एरे एम्परसन एम्परसन को ब्लैंक कर दिया, फिर सेमीकोलन को भी ब्लैंक कर दिया। अब देखो इसने क्या किया कि जैसे ही पहले जो लो में क्या था, जो जैसे ही हमारा इनपुट आया सीधा वो ना एग्जीक्यूट कर देता था। पर यहाँ पे एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है कि अगर एम्परसन है तो उसको नल कर दो, सेमीकोलन है तो उसको नल कर दो। तो उससे क्या हुआ कि अगर हम google.com एम्परसन ls लिखते थे उसकी जगह google.com ls ऐसा हो गया। यानी ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इसको फ़िल्टरिंग कहते हैं एंड कभी-कभी इसको पैरामीटर सैनिटाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला पैरामीटर है इसने डायरेक्टरी यूज़ नहीं किया, इसने पहले जो ऐसे रिस्ट्रिक्शन वगैरह रखे एंड देन ये हमारा वर्क किया है। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के जो होते हैं पेलोड्स होते हैं वो ट्राई करते जाना है, लकीली कोई एक वर्क कर जाएगा। एंड आप देख सकते हो कि किस किस टाइप के पैरामीटर रिस्पॉन्ड में आते हैं, नहीं आते हैं एंड ऑल। सो ये था मीडियम वर्नेबिलिटी का, कि कैसे हम जो मीडियम वर्नेबिलिटी है उसके अंदर इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे हाई सेवेरिटी का। सो अभी हाई सेवेरिटी के लिए वापस आप DVWS सिक्योरिटी पे क्लिक करो एंड इसको हाई पे सेट कर दो एंड सबमिट पे क्लिक करो। तो अभी हमारी जो सिक्योरिटी है वो हाई पे सेट हो गई है। तो अभी क्या होगा कि जो प्रीवियस के जो होंगे ना पैरामीटर वो भी फ़िल्टर हो गए होंगे। फॉर एग्जांपल आप अभी यहाँ पे google.com लिखो तो ये ऑब्वियसली वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। अच्छा, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। अच्छा, तो अभी यहाँ पे नॉर्मल पैरामीटर भी नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस ही चल रहा है, जैसे कि 127.0.0.1 ये हमारा लोकल आईपी एड्रेस है लोकल नेट का। तो ऑब्वियसली लोकल होस्ट पे तो ये पिंग करेगा। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ google.com अलाउड नहीं है, लाइक कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं है, तो आपको आईपी एड्रेस ही लिखना पड़ेगा। चलो, तो अभी हम आईपी एड्रेस लिखते हैं, पर अभी हम जो पहले के जो पैरामीटर्स थे वो उसको देखते हैं कि अगर मैं आईपी एड्रेस लिखता हूँ एंड यहाँ पे एम्परसन ls करता हूँ, ओके यू हैव एंटर्ड द इनकरेक्ट आईपी एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे एम्परसन ls करता हूँ तो ये भी वर्क नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम देखा था सेमीकोलन ls, तो ये भी वर्क नहीं कर रहा। तो अभी क्या करेंगे, इतने सारे हमने चेक कर दिए एम्परसन सेमीकोलन, फिर भी वर्क नहीं कर रहा। तो कभी कभी एक और जो पैरामीटर होता है जो जनरली बाइफरकेट करने में यूज़ होता है कमांड्स को, जो कई बार सिस्टम्स में होता है एंड लिनक्स में भी कई बार वर्क करता है, वो है पाइप कमांड। ये जो है वो आपके जो एंटर की होती है उसके ऊपर आता है। आप शिफ्ट दबा के एंटर करो, इसको पाइप की बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो एंड ls कर सकते हो। तो अगर अभी हम सबमिट करेंगे, अच्छा तो ये भी वर्क नहीं कर रहा, देख रहे हो। बट अगर मैं 127.0.0.1 एंड 2 बार पाइप करता हूँ एंड ls करता हूँ तो अभी भी वर्क नहीं कर रहा। तो अभी हम देखते हैं बब सूट में कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर मैं 127.0.0.0 डबल पाइप ls करके सबमिट करता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने जो सेंड किया था वो, इसको पहले रिपीटर में सेंड कर देते हैं, ठीक है, ओके। एंड अगर आप रिपीटर पे सेंड करोगे तो आप देख सकते हो कि ओके पिंग फॉर फ्री यू हैव एंटर इनवैलिड, बट यहाँ पे %c हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से पाइप में कन्वर्ट करके सेंड करूँ, ओके,
एंड आप देखोगे अगर तो यू हैव एंटर इनवैलिड आईपी। तो हमने इतने सारे ट्राई कर दिए बट फिर भी वर्क नहीं कर रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो व्यू सोर्स है वो देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। इसको मैं अभी एनलार्ज करता हूँ। ये क्या कर रहा है कि जो हमारा टारगेट है आईपी उसको लेगा, उसको स्ट्रिंग स्ट्रिप स्प्लैश कर देगा, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट द आईपी इनटू 4 ऑक्टेट, यानी इसको जो डॉट है उसके अकॉर्डिंग इसको और डिवाइड कर देगा। यानी अगर हमारा जो 127.0.0.1 है तो वो डॉट डॉट के अकॉर्डिंग भी इसको ये एक्सट्रैक्ट कर देगा। यानी सिर्फ और सिर्फ 127 एक अलग में चला जाएगा, 0 अलग में चला जाएगा, 1 अलग में चला जाएगा और दूसरा 1। इसके बाद क्या कर रहा है, हर एक पैरामीटर का लाइक 0 एंड 1 ये है वो चेक कर रहा है कि वो न्यूमेरिकल है कि नहीं। फिर चेक कर रहा है सेकंड एंड थर्ड है वो न्यूमेरिकल है कि नहीं। एंड फिर वो चेक कर रहा है कि उसकी जो साइज़ है ऑक्टेट की वो 4 है कि नहीं। अगर हम ज़्यादा डॉट भी एंटर करेंगे 127.0.0.1.0.1 ऐसा तो भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब देख रहे हो कि कितने सारे डिफरेंट पैरामीटर्स ये चेक कर रहा है। पहले तो चेक करेगा नंबर है कि नहीं, नंबर नहीं होगा तो सीधा वहाँ पे ही रिजेक्ट कर देगा। अगर नंबर है तो फिर चेक करा कि 4 ही है कि नहीं। तो इतने सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस एंड पॉसिबिलिटी चेक हो रही है। उसके बाद इस सबको वापस कंबाइन करेगा एंड देन उसका जो यूनेम लेगा, ये विंडोज़ एंटी है, डिटरमाइन ओएस एंड एग्जीक्यूट द पिंग कमांड। यहाँ से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ये पिंग एंड हमारा टारगेट वो कंबाइन करेगा एंड देन वो यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा पिन कमांड को, ठीक है। तो ये एक पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। एंड अगर अगर इसमें अगर ये कंडीशन में ही नहीं जाता अगर ये, तो तभी ये रिटर्न कर देगा कि यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारे कोई भी अभी तक के जो हमने पेलोड्स एंटर करने का ट्राई किया था वो नहीं चल रहा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब कुछ फ़िल्टर कर रहा है, सारे के सारे जो पैरामीटर्स को पहले चेक ही कर रहा है कि ये नंबर है कि नहीं। अगर नंबर ही नहीं है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। सो ये एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि क्यों हमारे अभी तक के सारे नहीं कर रहे। एंड ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। एंड जो जनरली जो सारी वेबसाइट्स होती है उसमें ये ऑलरेडी पैच्ड होते हैं, बट अगर कोई वेबसाइट में पैच ना हो तो आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो ये आपको पता चल गया कि ये कैसे क्यों हमारे जो पुराने वाले थे वो वर्क नहीं कर रहे। DVWA जो हमारी ये जो वेबसाइट है, जो वनरेबल ऐप है, उसके आपको बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन देखोगे यूट्यूब वगैरह या कोई ऑनलाइन वेबसाइट से DVWA की लैब सॉल्व कर रहे हो, लोकल में डाउनलोड ना करो, या फिर कोई और वेबसाइट से DVWA की लैब डाउनलोड करोगे, तो इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स होते हैं। एंड ये इसमें इसके जो वर्जन है उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कभी कभी ऐसा होता है कि अभी हमारा जो कमांड इंजेक्शन है, ये कमांड एग्जीक्यूशन, इसमें जो हाई वाला जो सेवेरिटी है उसमें अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसको ब्रेक आउट करना। क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे जो मेजरमेंट है वो पहले से लिए हुए। पर अगर आप कोई और DVWA का वर्जन देखोगे तो उसमें हो सकता है कि जो हार्ड वाला जो सेक्शन हो उसमें ये वाले सारे मेजरमेंट ना हो। उसमें क्या होगा कि जैसे हमने देखा था लास्ट वाले में कि जो डबल एम्परसेंड को नल कर दिया था या फिर सेमीकोलन को नल कर दिया था, तो उसमें ऐसे और भी सारे पेलोड्स होंगे उसमें। एंड अभी हमारे ये वाले वर्जन में क्या है कि लो मीडियम एंड हाई, उसमें ऐसा होता है कि लो मीडियम हाई एंड इम्पॉसिबल या फिर क्रिटिकल ऐसा। तो उसमें जो इम्पॉसिबल क्रिटिकल सेक्शन होता है उसमें पॉसिबल नहीं होता इसको एग्जीक्यूट करना। तो वैसे ही हमारा वाला जो ये वर्जन है उसमें ऐसा होगा कि लो एंड मीडियम को आप उसको क्रैक कर सकोगे। एंड जो हाई वाला जो अगर हम सिक्योरिटी सेवेरिटी सेट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सारे के सारे जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो कमांड्स होते हैं, वो पहले से ये लोग कंसिडर कर लेते हैं एंड हाई वाले को ये लोग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना देते हैं। तो जैसे कि हमारा अभी जो कमांड एग्जीक्यूशन वाला जो हाई वाला जो सेवेरिटी था, एंड अगर आप उसका व्यू सोर्स करोगे तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन किया है कि सिर्फ 4 ही कैरेक्टर हो सकते हैं डॉट के आसपास एंड नंबर्स ही हो सकते हैं, उसके अलावा हो ही नहीं सकते।
तो इसीलिए जो हमारा हाई वाला जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप कोई भी अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, अगर आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको कोड अभी समझाया कि अगर आप हाई में जाओगे एंड उसका अगर व्यू सोर्स करोगे तो फर्स्ट थिंग ये जो देखता है कि क्या है कि डॉट के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देगा एंड डॉट भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 4 के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेगा, चारे 4 को देखेगा कि इज़ न्यूमेरिकल, ये नंबर्स है कि नहीं। यानी कोई भी जगह हम कैरेक्टर एंटर करेंगे तो ये सीधा ही हमको मना कर देगा। यानी क्या हुआ कि हम कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। ls कमांड, pwd कमांड, कोई भी कमांड होगा वो कैरेक्टर होगा एंड यहाँ पे नंबर न्यूमेरिकल चेक कर रहा है, वो हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे, ये न्यूमेरिकल चेक कर रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसको क्रैक करना एंड इसको हैक करना। तो कह सकते हैं कि ये अभी एकदम सिक्योर वेबसाइट हो गई है एंड ये जो पर्टिकुलर है वो कमांड एग्जीक्यूशन से सिक्योर है। सो आगे की हम वल्नरेबिलिटीज़ देखेंगे तो कई में ऐसा होगा कि हाई वाले हम शायद कर सकते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स में देखा था कि अगर हाई वाली जो सिक्योरिटी सेवेरिटी थी वो हम क्रैक कर सकते थे, बट ये कमांड वाले में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सारे के सारे जो पैरामीटर्स है, फिल्टरिंग है, जो रूल्स है वो अप्लाई हुए। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में आप देख सकते हो अभी जो मेरे को कैसे पता चला कि इसमें एम्परसेंड लगा सकते हैं, सेमीकोलन लगा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन ये कमांड इंजेक्शन के पेलोड्स देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कमांड इंजेक्शन पेलोड और एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे को ये सारे रिजल्ट आ गए। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला रिजल्ट ओपन करता हूँ, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है एंड हाँ ये रहा, ये सारे के सारे कमांड इंजेक्शन के पेलोड्स है। आप देख सकते हो जैसे हमने ये सेमीकोलन वाला यूज़ किया था, हमने ये पाइप कमांड यूज़ किया था, फिर हमने डबल एम्परसेंड वाला, ये वाला देखो आप देख सकते हो एम्परसेंड वाला, ये एम्परसेंड हो गया, ऐसे ही डबल एम्परसेंड होता है। तो ये सारे के सारे कमांड इंजेक्शन के पेलोड्स हैं। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको टेस्टिंग करना हो तो आपको सिर्फ ये लेना है एंड ये सारे के सारे पेलोड को कॉपी कर देना है। आप देख सकते हो हाँ, एंड जैसे ही ये अगर कॉपी हो जाता है आपको ये जो रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है पर्प के अंदर। सो प्रॉक्सी में जाइए अभी एंड यहाँ से ब्राउज़र में जाइए एंड अभी मैं इसको अभी टेम्पररी इसको लो पे सेट कर देता हूँ एंड जैसे ही कमांड एग्जीक्यूशन में जाओगे यहाँ पे कोई भी टाइप कर दीजिए जैसे कि google.com, फिर यहाँ पे बॉबस्यूट में जाइए, ऑन कीजिए, सबमिट पे क्लिक करें, इसको इंट्रूडर में डाल दो एंड इंट्रूडर पे इसको क्लियर कर दो एंड इतने कोई पेलोड में सिलेक्ट करो क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा पेलोड्स ऐड करना है, या फिर इसके बाद भी हम अलग से ऐसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें google.com को तो पिंग करना है और अलग से ये करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो हमारे सारे के सारे पेलोड्स आ जाएंगे। आप देख सकते हो टोटल 102 पेलोड्स है, ये सारे के सारे पेलोड्स आ जाएंगे एंड इसमें ऑल सारे के सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है कि सेमीकोलन हो गया, सिंगल पाइप हो गया, डबल पाइप हो गया, बैकस्लैश n हो गया एंड अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग ये अलग अलग वर्क करता है। किसी में सिंगल कोड से भी वर्क करता है, किसी में डबल ऐसे ब्रैकेट से वर्क करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आपको क्या करना है, सीधा स्टार्ट अटैक करना है। तो आप जैसे स्टार्ट अटैक करोगे तो ये एक एक करके ये जो पेलोड्स है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा एंड आप रिस्पॉन्स में देख सकते हो अगर वो कोई भी पर्टिकुलर जो हमारा कमांड है वो सक्सेसफुल हुआ तो आप देख सकते हो कि ये सक्सेसफुल हो गया ये वाला कमांड एंड हमें रूट की इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमारी ETC वाली फाइल मिल गई एंड ये कौन सा था पेलोड। तो आप देख सकते हो कि ये टोटल पेलोड था कि ये लेस देन सेमीकोलन एक्सक्लेमेशन मार्क टेस्ट डैश हैश एग्जीक्यूट CMD इक्वल टू दिस। तो ये पेलोड था और उसने क्या किया, कैट फाइल किया /etc/पासवर्ड को कि जिसके अंदर सारे पासवर्ड है, इसकी ग्रुप की डिटेल होती है, तो आपको ये डेटा मिल गया। तो आप ऐसे एक साथ बल्क में कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, पेलोड टेस्ट कर सकते हो। तो आप इन फ्यूचर में कभी भी कोई वेबसाइट टेस्ट कर रहे हो और आपको लगे कि यहाँ पे कमांड इंजेक्शन पॉसिबल है तो आप ये सारे पेलोड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पूरा का पूरा वर्क करता है, कैसे इसकी प्रोसीजर होती है कमांड एग्जीक्यूशन की।
ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड उसमें हम देखेंगे और भी ज़्यादा सारे बग्स, जैसे कि CSRF हो गया, फाइल इंक्लूजन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे बग्स अभी नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स देखेंगे। और ये था कमांड एग्जीक्यूशन की, कैसे हम कमांड एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट में, कि जहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो बैकएंड पे इसके थ्रू कहीं पे कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हो। एंड हमने इसके और भी सारे पेलोड्स वगैरह भी देखे।